चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाच कहीं तुलसी अभिमत देत। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों का मतलब एकदम साफ है कि आज भी चित्रकूट में भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित निवास करते हैं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने जब माता कैकेयी को दिए गए वचनों की लाज रखने के लिए राम को 14 वर्षों तक किसी भी नगर की सीमा से बाहर रहकर वनवास बिताने का आदेश सुनाया, तो राम के साथ साथ माँ जानकी और लक्ष्मण भी अयोध्या से चल पड़े। श्री राम प्रयाग में गंगा किनारे जप तप में लीन रहने वाले भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे और उनसे वनवास व्यतीत करने के संबंध में मार्गदर्शन करने की विनती की। भरद्वाज मुनि ने प्रभु राम को महर्षि वाल्मीकि के पास जाने की सलाह दी और जब श्री राम ने चित्रकूट क्षेत्र में आश्रम बनाकर साधना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी से इस संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने राम को चित्रकूट में वनवास बिताने की सलाह दी थी। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। महर्षि वाल्मीकि की सलाह पर श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट आए और चित्रकूट के महाराजाधिराज मत्तगेंद्र महादेव भगवान की आज्ञा मिलने के बाद यहाँ रहने का निश्चय कर लिया। जब चित्रकूट वासियों को पता चला कि अयोध्या नरेश दशरथ नंदन राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ लंबे समय तक यही निवास करेंगे, तो कोल किरातों ने मंदाकिनी नदी के सुरम्य तट पर मिट्टी के टीले के ऊपर उनके रहने के लिए 2 पर्ण कुटियों का निर्माण किया। माता जानकी और लक्ष्मण जी ने इन कुटियों के चारों ओर नाना प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा को बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। भगवान आए यहाँ पर, बहुत बड़े महाराजा दशरथ के पुत्र थे, तो बहुत लोग मदद भी कर देते, संसाधन भी दे देते कि अब अच्छा मकान भी बना लें, राजमहल भी बना सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रकृति से प्रदत्त, चाहे वो लकड़ी मिल गई हो सूखी, चाहे वो पत्ते मिल गए हों, तो उन्होंने बढ़िया पर्ण कुटीर यहाँ पर बनाई। तो एक स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा संदेश चित्रकूट धाम से भगवान ने दिया कि व्यक्ति जंगल में भी होगा, अगर वो स्वावलंबी है, पुरुषार्थी है, तो फिर वहीं के संसाधनों को ढूंढ करते, प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों को भी ढूंढ करके वहाँ पर्ण कुटीर बना सकता है, एक चट्टान पर लेट सकता है, वहाँ के अंजलि में झरने का पानी पी सकता है। ये उन्होंने यहाँ करके दिखाया भगवान ने। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। मतलब भगवान राम का मतलब है कि आप अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो प्रकृति का जो है अनादर करने पे आती हैं। जो है जैसे सुनामी वगैरह हुआ तो उसमें इतने लोग मारे गए, लेकिन पशु पक्षी एक भी नहीं मरा, क्योंकि वो सब प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो भगवान राम ने सबको प्रकृति से जोड़ा। श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास काल में से लगभग 11.5 वर्ष की लंबी अवधि तक चित्रकूट के जंगलों, पर्वतों और उनकी कंदराओं में बसेरा बना माँ सीता और लक्ष्मण सहित निवास करते रहे। चित्रकूट में आज भी न सिर्फ श्री राम के निवास करने की निशानियां मौजूद हैं, बल्कि राम भक्त साधकों को चित्रकूट में संपन्न हुई श्री राम की मानवीय लीलाओं की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। जानकी कुंड में सीता जी के चरण आज भी मंदाकिनी में सवेरे 3 बजे 5 बजे के बीच स्पष्ट, जैसे सीता जैसे महिलाएं नहीं बाल झटकती हैं, उसे मंदाकिनी में आवाज आती है। और आपको एक बहुत आश्चर्यजनक घटना बताऊं, आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। चित्रकूट में 5 से 6 बजे के बीच प्रातः काल एक चिड़िया इतना सुंदर सीताराम बोलता जैसे हम आप नहीं बोल सकते, और सब कुछ सुनाई पड़ता है। चित्रकूट तो राममय है ही है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अपना वनवास व्यतीत करने चित्रकूट आए राम अपने आचरण और स्वभाव के चलते यहाँ के निवासियों के दिलो दिमाग पर छा गए।